पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा। मैं आपको उस 5वें आदमी के बारे में बताने आया हूं इंस्पेक्टर साहब। 15 साल पहले की बात है इंस्पेक्टर साहब। मैंने विश्वनाथ जी के पेट से चाकू निकाला और जैसे ही मैंने चाकू निकाला, हो ना हो इंस्पेक्टर साहब, अब मेरी ही बारी है। हो ना हो, ये पैन का टुकड़ा कातिल का लगता है। जीवन में इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मेरे माइंड में एक बात आई है, अगर आप ठीक समझे, सेफ्टी के लिए। और अब आगे। वैसे मैं सोचती हूँ कि नरेंद्र जी का यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि खूनी कातिल खतरनाक होने के साथ साथ जिद्दी भी होते हैं और अपना मकसद पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसी हालत में अगर नरेंद्र जी उसके सामने आएंगे तो वो उसका खून भी कर सकते हैं, चाहे उसे गोली का निशाना खुद क्यों ना बनना पड़े। कुसुम, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर नरेंद्र जी को मैं पिछले दरवाजे से अपने घर लेके जाऊं तो ये वहां ज्यादा सेफ रहेंगे बजाय यहाँ के। देखिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर मैं यहीं रहूं तो बेटर होगा, बिकॉज आई फील वेरी सेफ हियर। वैसे आपकी मर्जी नरेंद्र जी, मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी, क्योंकि आप मेरे घर पर रहेंगे तो कातिल को पता ही नहीं चलेगा कि आप मेरे घर पर हैं, इसीलिए तो आप सेफ हैं। राइट। कुसुम की बात में दम लगता है राव साहब, आपका यहाँ रहना रिस्की हो सकता है। आप कुसुम के साथ चले जाइए। देखिए इंस्पेक्टर, फिर भी मुझे लगता है कि आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। कुसुम जी, आप इनको ले जाइए। थैंक यू इंस्पेक्टर। चलिए नरेंद्र जी। पिछला दरवाजा ही चलिए। होशियार रहना। एक्सक्यूज मी। बोलो। कातिल आज बचना नहीं चाहिए। डोंट वरी कुसुम जी, कातिल आज बचेगा नहीं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। समझ गया? यस सर। पांडु हवलदार, पांडु। एक बार की बात है, एक हट्टा कट्टा आदमी सड़क पे पैदल चला जा रहा था, चला जा रहा था, चला जा रहा था। अचानक उसकी नजर जमीन पर रेंगते हुए एक खूबसूरत रंग बिरंगे कीड़े पे पड़ी। उसने अपना पाँव रोक लिया, उसने नीचे झुका, कीड़े को उठाया और अपने हथेली पे रख दिया। नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे, इस पे। अरे सर, किसी पे भी रख दीजिए ना। हाँ, नहीं, इस पे, ये रहा। हाँ, तो उसने कीड़े को अपनी हथेली पे रख दिया। वो खूबसूरत कीड़ा बहुत मासूम दिख रहा था। कीड़े ने बड़े प्यार से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सर, आपने मेरी जान बचा दी। अगर आपका पाँव मेरे ऊपर पड़ गया होता, आगे ने भी कहा, नहीं, ऐसे कैसे पड़ गया होता?
हम ताकतवर जरूर हैं, लेकिन किसी गरीब और मजबूर पे कभी 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 वार नहीं कर सकते, किसी को दंड नहीं दे सकते। जानते हो कीड़े ने क्या कहा? कहा सर आप महान हैं। आपको एक बात मालूम है सर, आज मेरा बर्थडे है। ये सुनते ही वो आदमी ताली बजाने लगा और कहने लगा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। समझे? शेर नहीं, चुटकुला है, चुटकुला। चुप! इंस्पेक्टर कौन? आप। सीनियर कौन? आप। तो बस मैंने फैसला कर लिया, ये शेर है, शेर है, शेर है, शेर है, शेर है। ओके सर। गौरव तुम यहाँ इस वक्त क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, कातिल पकड़ा गया है। कातिल पकड़ा गया? कहाँ है वो? मैंने उसे बांध कर रखा है। तुमने? साफ साफ बताओ बात क्या है? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बताइए, चाचा जी कहाँ है? कहाँ है चाचा जी? ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। हम लोगों ने तुम्हारे पिता का खून नहीं किया, नहीं किया हम लोगों ने तुम्हारे पिता का खून। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखो 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 देखो, मुझे मत मारो, मुझे मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। रुक जाओ, रुक जाओ। देखो देखो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं कह देता हूं। हमने तुम्हारे पिता का खून नहीं किया। रुक जाओ, देखो, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं रुक जाओ, रुक जाओ। शट अप! 15 साल से बदले की आग में सुलगती रही हूं मैं, अंदर ही अंदर तड़पती रही हूं मैं, अपने पापा के खूनियों का अंजाम देखने के लिए। आज तुम्हारा खून करने के बाद मेरे दिल की आग ठंडी होगी और मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो कुसुम, मुझे मत मारो। मुझे मारकर तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। जिंदा रहकर मैं क्या करूंगी? जिंदा रहने की चाह मुझ में नहीं है, बेटी होने का फर्ज अंजाम देना था, तो तुम्हारी मौत के बाद वो भी पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी नरेंद्र राव, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कानून को अपने हाथ में मत लो। कानून? कौन सा कानून? ये मेरे पापा के कातिलों में से एक है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। झूठ नहीं है, आपके पापा का खून आपके अंकल अमरनाथ ने किया है। क्या? मैं कैसे मान लूं? मैं नहीं मान सकती। मैंने अपनी आंखों से इन पांचों को अपने पापा का खून करते हुए देखा था। तुम्हें धोखा हुआ है कुसुम। हम तो तुम्हारे जख्मी पिता को हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने हमारे हाथों में ही दम तोड़ दिया। हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए बेटे। हाँ कुसुम दीदी, ये सच्चाई है। आपको विश्वास नहीं होता? तब चलिए हमारे साथ आपके अंकल के मड वाले बंगले पर, आपको विश्वास हो जाएगा। चलिए। कुसुम दीदी, पूछो इससे। चाचा जी, ये क्या कह रहा है? कुसुम दीदी, बचाओ हमें इससे। पता नहीं क्यों इस लड़के ने बांध कर रखा है हमें। अच्छा, ये बांध कर रखा है।
कुसुम दीदी, पूछो इससे, इसने तुम्हारे पापा का खून किया था या नहीं? झूठ बोल रहा है ये। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो बताओ इन सबको, बताओ इन सबको, तुम्हारी ये टांग क्यों और कैसे बेकार हो गई थी? मैं नहीं, मैं बताऊंगा। तुम्हारी ये टांग 15 साल पहले उस अलमारी में उभरे हुए एक तीर से जख्मी हो गई थी, जो सत्य की वजह से बेकार हो गई थी। याद करो, जब राजीव जी, हसमुख जी, मेरे चाचा जी, मोहिनी जी, जतिन जी इस बंगले में आए थे, तब तुम्हारे भाई साहब यानी कुसुम दीदी के पापा अपने कमरे में गए थे। याद करो, याद करो 15 साल पहले की वो बात, याद करो 15 साल पहले की वो बात, याद करो, याद करो। सब कुछ मेरा है। माल का वारिस बन रहा था, हाँ? सब कुछ मेरा। बचाओ! तो बोलो, ये सच्चा है या नहीं? ये सब झूठ है, बकवास कर रहा है, फर्जी कहानी बना रहा है ये लड़का, बहुत चालाक है ये लड़का। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। एक मिनट, एक मिनट, डॉक्टर साहब यहाँ आइए। क्या ये टुकड़ा तुम्हारे पैंट का नहीं है? इस पर लगा खून तुम्हारा नहीं है? इस पर चिपके बाल तुम्हारे टांग के नहीं है? बताओ, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये डॉक्टर मल्होत्रा है, इन्हें तो तुम पहचानते होंगे, क्यों? कुसुम दीदी, इन्होंने ही तुम्हारे अंकल की टांग का ऑपरेशन किया था। और ये टुकड़ा मैंने ही पहुंचवाया था लैब में टेस्ट करने के लिए। इस कपड़े के टुकड़े को अपने सिपाही यानी बुजो के जरिए डॉक्टर साहब तक पहुंचाया। फिर मैंने फोन करके डॉक्टर साहब को सारी हकीकत बयान की। मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि इस कपड़े पर लगे खून का DNA टेस्ट करें, और डॉक्टर साहब मेरी बात को मान गए और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो इस काम में मेरा साथ ज़रूर देंगे। पहले तो डॉक्टर साहब मान ही नहीं रहे थे, फिर मैंने उन्हें सारी हकीकत बयान की। यस, DNA टेस्ट से मुझे यकीन हो गया कि विश्वनाथ का कत्ल अमरनाथ ने ही किया होगा। एक खूनी मुजरिम को पकड़वाने के लिए मैंने गौरव का साथ दिया। इंस्पेक्टर साहब, इस गुनहगार को उसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो मुझे सजा दो, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए, सबसे बड़ी। उसके घर में देर है अंधेर नहीं। दौलत और जायदाद के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे अंधा कर दिया था बेटे, मुझे अंधा कर दिया था। मुझे माफ कर दो बेटी, कुसुम बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ।
और तुम कुसुम दीदी बदला लेने के लिए अंधी हो गई। ये भी ना सोचा कि जिन लोगों का तुम खून कर रही हो वो सब बेकसूर भी हो सकते हैं। ये मैंने क्या किया? चार निर्दोष लोगों को अपने गुस्से की आग में झोंक दिया। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? और असली कातिल अभी तक जिंदा है। मेरे सर का साया बना रहा, मेरा हमदर्द बना रहा। मैं इसे मार डालूंगी। कुसुम छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगी तुझे। तू मेरे पापा का कातिल है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कोई भी सामने नहीं आएगा, कोई भी सामने नहीं आएगा। कुसुम नहीं। नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे पापा का कत्ल किया है, नहीं छोड़ूंगी तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। इंस्पेक्टर साहब, अब आप अपना फर्ज पूरा करिए। गौरव, मेरे बेटे, जो कुछ तूने आज करके दिखाया है ना, वो हम बड़े लोग तो करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। नहीं, अगर मैं अकेला होता तो शायद ये सब कुछ नहीं कर पाता। इस काम को करने में मुझे मोंटी, शैली, अबूजो, इन सब लोगों ने पूरा सहयोग दिया है, तभी तो हमें सफलता हासिल हुई है। हाँ बेटे, मुझे गर्व है तुम सब पर। अगर हमारे देश के सभी बच्चे तुम्हारी ही तरह हिम्मत और निडरता के साथ दूसरों की मदद करने की ठान लेना, तो मुझे यकीन है बेटे, हमारा भारत दुनिया का सबसे सफलतम देश बन जाएगा। नहीं? आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कम ऑन। ओफो मोंटी, तुझे क्या हो गया? हाँ, तू तो अपने चाचा का सगा है ना, इसलिए सारा क्रेडिट तुझे ही दे दिया। मैं क्या पागल था, गधा था, जो सारा दिन तेरे साथ घूमता रहा, सेम ड्रेसेस लाई, रिवॉल्वर लाया, वो भी पानी वाली, और तो और सारा दिन भूखा रहा। पता है, भूख से मेरी आंखें डिस्को कर रही हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो मोंटी? तुम तो सारा दिन चरते रहे हो। क्या चरता रहा? हाँ, क्या चरता रहा बोल? बस 10 रोटी, 6 दर्जन केले और 5 सेब को तू चरना के दिए, ये क्या बात हो गई? ये मोटा खाने की ही बात करेगा। ओफो मोंटी, बस। मोंटी, तुम मेरे दोस्त हो ना? हाँ हूँ। तो फिर दोस्ती निभाना तुम्हारा फर्ज है ना? हाँ है। तो फिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हें पता है, जो चिल्लाते वो बेवकूफ होते हैं। हाँ मुझे पता है। तो फिर तुम चिल्ला रहे हो? हाँ चिल्ला रहा हूँ। तो फिर तुम बेवकूफ हो। हाँ हूँ। नन्हा सा बादल
पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी।